हमने नेक्स्ट पार्ट में देखा था कि अब हुआ यूं कि उस समय लड़का घर पर नहीं था, लेकिन लड़की तो गिफ्ट लेकर पहुंच ही गई थी। उसने लड़की की मां के कहने पर उस घर में जाकर कहा कि हाल ही में उनके घर में जो रिनोवेशन हुआ था उससे उन्हें काफी परेशानी हुई होगी, इसीलिए वे लोग ये छोटा सा तोहफा लेकर आए हैं, बस माफी की तरह समझ लीजिए। वहां मौजूद महिला ने कहा, अरे बेटा, इतनी औपचारिकता की क्या जरूरत थी? लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आंटी आप रख लीजिए ना, ये मेरी मम्मी ने खास तौर पर भेजा है। अगर मैं इतनी सी बात भी ना संभाल पाऊं तो मम्मी मुझे बहुत डांटेंगी, आप लोग भी ना। अगले दिन सुबह लड़की की सबसे करीबी सहेली ने वीडियो कॉल किया। असल में वो जल्दी ही शादी करने वाली थी और चाहती थी कि लड़की उसके शादी के घर के लिए फर्नीचर पसंद करने में मदद करे। लड़की ने हाँ कह दिया और वो सब मिलकर एक फर्नीचर की दुकान पहुंचे। जैसे ही वे वहां पहुंचे, सहेली वॉशरूम चली गई। इस बीच लड़की एक प्यारा सा तकिया देखती है और जैसे ही वो उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है, एक अनजान शख्स से टकरा जाती है। लेकिन जैसे ही वो पलटकर देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़का होता है जिसे वो बचपन से चाहती आई थी। तभी लड़की की सहेली का मंगेतर उस लड़के को पहचान लेता है और मजाक में कह देता है कि अगले महीने की 16 तारीख को उसकी शादी है। साथ ही उसने उस लड़के को शादी में आने का न्योता भी दे डाला। अब जो असली ट्विस्ट हुआ, लड़के को यह गलतफहमी हो गई कि लड़की जिससे वो प्यार करता था अब शादी करने जा रही है। वो पूरी तरह टूट गया। उसने तुरंत मना कर दिया आने से और उदासी से पीछे मुड़कर चल दिया। उसके मन में यही आया, हजार बातें होती हैं पर चलो एक तो कह दो, बधाई हो। इसके बाद एक और सीन में लड़की को एक कस्टम डिजाइन किया गया इनरवियर दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये तुम्हारे नाप का है, हमने इसे तुम्हारे लिए ही तैयार करवाया है। लड़की चौंक जाती है, हाँ साइज तो मेरा ही है, लेकिन तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? जवाब आता है, हमारे यहाँ की परंपरा है सेमी फिट कपड़ों में लाल रंग होना चाहिए, जिससे नई शुरुआत में सब कुछ मंगलमय हो। आगे एक छोटा सा मजेदार मोमेंट आता है। कोई पूछता है, ठीक हो ना? कोई देख तो नहीं रहा? फिर कोई बोलता है, हे भगवान, हजारों लोगों के बीच तू ही चमकी, मेरी आंखें चौंधिया गईं। इसके बाद लड़की डरती है कि कहीं वो लड़का उसे देख न ले और वो कहती है, अगर उसने मुझे देख लिया तो मैं तो आज ही रात को अपना घर बदल दूंगी। फिर लड़की मिलती है और कहती है, बचपन की दोस्त की शादी थी, तुम्हें मिठाई देने आई हूँ, धन्यवाद। अचानक वो कहती है, वो मेरी बिल्ली का खिलौना नीचे गिर गया है, मैं उसे उठाने जा रही हूँ, क्या तुम थोड़ी देर इसे देख सकती हो? वो खिलौना उठा लेती है और फिर कहती है, अब जब कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। लेकिन तभी लड़का पूछता है, तुम ठीक हो? लड़की जवाब देती है, शायद ठीक हूँ। फिर वो मजाक करते हुए बोलती है, ऐसे भी आ सकते हैं क्या यहाँ? वो थककर कहती है, थोड़ा बैठने दो। फिर बोलती है, नहीं अब नहीं हो पा रहा, हिल नहीं पा रही हूँ, ये तो मुश्किल हो गया। और लड़का हैरान होकर पूछता है, क्या कर रही हो? वो कहती है, हिलो मत, सब कुछ सेट है।